Hello, Smarties and dear learner, and my dear friends. Welcome to my YouTube channel. This is Sanjay Vishkarma from my YouTube channel English Grammar Tools. Students, now I'm going to describe again the and describe again the next lectures. This is related to the model verb. As you know, I have described in the previous video about the model verb and can, could, may, might, and so on. So you can watch the previous video if you have not watched this video. Now first of all you watch and then you watch the second video which is related to the model verb. Okay, आइए चलिए बात करते हैं हम लोग जो है कि मॉडल वर्ब की पहली वीडियो के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसमें हमने आपको बता ही दिया अभी, इसमें आपका कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, है ना, और आर टू हो गया। जनरली हमने उसमें डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग उसके फर्दर हम लोग बात करने वाले हैं जो है नए उसके जो मॉडल वर्ब के नेक्स्ट पॉइंट में, जिसमें आपका शुड, वुड, आर टू, यूज टू, नीड और देयर, ये मॉडल वर्ब के पॉइंट है। ये हमारी जो है मॉडल वर्ब के पॉइंट है। इस मॉडल वर्ब के पॉइंट के बारे में आज हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और बड़ी ही ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस लेक्चर को देखिए। मुझे उम्मीद है कि यू विल गॉट समथिंग बेस्ट अबाउट रिलेटेड टू द मॉडल वर्ब। ठीक, तो मॉडल वर्ब जो होता है, पहले हम लोग जानते हैं, फर्स्ट बात करते हैं जो शुड का यूज है। शुड का यूज जो है किसी मॉडल वर्ब जो होता है किसी सेंटेंस में, इसका हम यूजेस कैसे करते हैं। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है कि जब उस सेंटेंस को हम रीड करें तो उस सेंटेंस की जो मीनिंग है, वो मीनिंग में जो हमें सेंस जो फाइंड हो रहे हैं, वो सेंस हमें एडवाइज हो एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना हो। दूसरा चीज हो मॉडल वर्ब में आ रहा हो या मॉरल ऑब्लिगेशन आ रहा हो, नैतिक कर्तव्य की बात की जा रहा है, उसमें कोई आपका सजेशन दिया जा रहा हो, कोई जो सुझाव दिया जा रहा हो, कोई आपकी एडवाइस दी जा रही हो, कोई पॉसिबिलिटी की संभावना की बात किया जा रहा हो, कोई उद्देश्य की बात किया जा रहा हो, पास्ट फॉर्म और सेल के पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है। ये प्रकार की जो सेंस हैं अगर एक सेंटेंस में अगर फाइंड हो रहे हैं, तब आप उस सेंटेंस में जो है इस शुड का मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। जिससे हमने कहा कि यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, आपको प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बात की जा रहा है, एडवाइस और सजेशन की बात किया जा रहा है। यू शुड स्पीक द ट्रूथ, आपको सत्य बोलना चाहिए। जैसे जनरली हम लोग क्या बताते हैं अपने बच्चों को कि यू शुड स्पीक ट्रूथ, हमें आपको हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। ठीक, तो ये आपके क्या उस बच्चे को हमें क्या हुए एडवाइस कर रहे हैं, यहाँ एडवाइस और सजेशन की बात कर रहा है। तो इस प्रकार के अगर आपका एक्सप्रेशन आ रहा है किसी भी सेंटेंस में, तो आप ये जानिए कि उसमें हम शुड का प्रयोग करेंगे। दूसरा चीज है कोई अगर नैतिक कोई कर्तव्य की बात की जाए, मॉरल ऑब्लिगेशन की बात किया जाए, तो नैतिक कर्तव्य में वी शुड हेल्प द पुअर, कहता है कि वी शुड हेल्प द, हमें पुअर एंड नीडी मतलब कि गरीब और जो जरूरतमंद की हमें सहायता करनी। भाई हमारी जनरली एक नैतिक ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य है कि हमें जो है क्या करना चाहिए, किसी भी गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यू शुड ओबीडियंट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, ये भी आपका मॉरल ऑब्लिगेशन है। या स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर्स एल्डर, अतः कि स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को जो है हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने टीचर का। जनरली आज को तो स्टूडेंट्स जो है बस रिस्पेक्ट ही करना भूल गए, तो रिस्पेक्ट करना सीखिए। तो स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर एंड एल्डर, यहाँ पे ये मॉरल ऑब्लिगेशन की बात किया जा रहा है। ठीक, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया कि एडवाइस सजेशन का प्रयोग कैसे करेंगे और मॉरल ऑब्लिगेशन का प्रयोग हम लोग कौन सा जो है मॉडल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि आई थिंक ही शुड केम टुमारो, यहाँ पे कह रहा है कि आई थिंक ही शुड केम टुमारो, मैं सोचता हूँ कि वह कल आए जाए, उसे कल आना चाहिए। यहाँ पे प्रकार की पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, संभावना की बात किया जा रहा है। ठीक, किसकी बात की जा रहा है, संभावना की बात कर रहा है। दूसरा चीज है द बुक शुड बी ऑन द टेबल, कहा था किताब जनरली किताब को यहाँ पर रखी हो, आपसे कोई बात कर रहा हो तो आपसे पूछ रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि बुक शुड बी ऑन द टेबल, किताब तो जनरली टेबल पे ही होना चाहिए। तो वहां पर आपने क्या एक्सप्रेस किया, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर दिया जो है। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है तो इसका मतलब आपको शुड का प्रयोग उस सेंटेंस में करना है। ठीक, जैसे कह रहा है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यहाँ पर जो है लेस्ट
के साथ जनरली किसका प्रयोग करना चाहिए, शुड का प्रयोग करना है आपको, ठीक। लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो, कह रहा है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, है ना, असफल हो जाओ। मतलब कह रहा है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कहता कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। यहाँ पे भी कहा कि पर्पज की बात किया जा रहा है कि अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आपको पास होना है, तो इसमें संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि हो सके तुम ऐसा फेल ना हो जाओ। स्पीक स्लोली, कह रहा है कि धीरे से बोलो, धीरे से बोलो, लेस्ट समवन शुड हियर यू, धीरे से बोलो कि कोई व्यक्ति आपको सुन न ले, है ना। तो यहाँ पे है कि लेस्ट मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो, कि धीरे से बोलो कहीं ऐसा ना हो कि समवन शुड हियर यू, कोई व्यक्ति आपको सुन ले। तो यहाँ पर हम लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग, किसी भी सेंटेंस में अगर आप देखें अगर लेस्ट वहां यूज किया गया है तो उसके साथ हमें शुड का प्रयोग करना ही होगा, जस्ट यू हैव टू यूज द लास्ट दिस द शुड, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे हम नरेशन की बात कर रहे हैं, नरेशन में अगर कहा जाए कि ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, आई शैल बाई दिस फ्लैट टुमारो, कह रहा है कि मैं इस फ्लैट को कल खरीद लूंगा जो है। यहाँ पे पास्ट फॉर्म ऑफ सेल, सेल के पास्ट फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। सेल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, शुड होता है, विल का पास्ट फॉर्म उड होता है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। तो ये पास्ट फॉर्म के रूप में भी हम इसको प्रयोग करते होते हैं। जैसे कह रहा है कि ही टोल्ड मी, अब इसी का हम एक डायरेक्ट नरेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन है। अगर इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कहा जाए तो ही टोल्ड मी, वह मुझसे कहा दैट ही शुड बाई दैट फ्लैट नेक्स्ट डे, कहता कि उसे जो है कल उसका फ्लैट खरीद लेगा, खरीद लेना चाहिए, मतलब कि वो मुझसे कहा कि कल जो है वह फ्लैट खरीद लेना चाहिए। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में बात करिए, यहाँ पे क्या प्रयोग कर लिया, शुड का, शेल का क्या होगा, शुड प्रयोग कर लिया गया। तो ये तो बात हमने कहा कि शुड के रूप में शुड का यूजेज क्या होता है और क्या क्या उसके सेंस जो है एक्सप्रेस होते हैं, उस सेंस के एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग हम क्या प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलते बात करते हैं शुड, ये उड के बारे में। उड जो होता है एक नेक्स्ट आपका मॉडल वर्ब है उड। उड के बारे में बताया कि कहा कि इट इज एक्सप्रेस द सेंस ऑफ द पास्ट हैबिट, डिटर्मिनेशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, विश, इन्विटेशंस एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर। अगर इस प्रकार की जो है सेंस आपके एक्सप्रेस हो रहा है किसी सेंटेंस में, तो उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, उड का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो वहां पे क्या करेंगे, उड का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि मिस्टर सिन्हा एश्योर्ड दैट द गुइल्टी वुड बी पनिश, यहाँ पे देखिए पास्ट फॉर्म की प्रयोग किया गया है, ठीक। ये है विल के पास्ट फॉर्म की किया गया है, विल के पास्ट फॉर्म में प्रयोग किया गया कि मिस्टर सिन्हा एश्योर, मिस्टर सिन्हा को ये निश्चित श्योर था कि द गिल्टी वुड बी पनिश, मतलब कि जो अपराधी है वो उसको सजा देना चाहिए जो है। करेक्ट, व्हेन आई वाज चाइल्ड माय ग्रैंडफादर्स वुड टेल स्टोरीज एवरी डे, कह रहा है कि जब मैं बच्चा था तो माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी ने उड़ सुनाए करते थे, क्या, टेल स्टोरीज एवरी डे, प्रतिदिन कोई न कोई कहानियां सुनाए करते थे। ये हमारी पास्ट हैबिट है कि हमारे दादाजी जब मैं छोटे थे तो उनकी दादा की आदत थी कि जब मैं उसके पास सोता था तो दादाजी मुझे कोई कोई कहानियां सुनाए करते थे। इसका मतलब कि ये जो टाइम है, ये समय है, बीत चुका है, तो ये पास्ट हैबिट के रूप में हम किसका प्रयोग कर दिए, उड का प्रयोग कर लिया गया। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब क्या यूज कर लिए, उड का मॉडल वर्ब कर लिया गया। नेक्स्ट है कि ही वुड गो टू मुंबई विथ हिज एल्डर्स एवरी डे, आता है कि वह जो है मुंबई जाया करता है, इसके साथ, विथ हिज एल्डर्स, अपने बड़ों के साथ, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। यहाँ पे भी पास्ट हैबिट की बात कर लिया जाएगा, ठीक। ये वहां पे प्रतिदिन जो है कहाँ जाया करता है, मुंबई जा सकता है। कह रहा है कि व्हाट एवर मे हैपन, कुछ भी हो जाए, आई वुड फिनिश दिस रीड, आई वुड फिनिश दिस, आई वुड फिनिश टू रीड दिस स्टोरी, कहता कि इस स्टोरी को मैं पढ़ करके आज समाप्त कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो, व्हाट एवर में है पर कुछ भी हो जाए जो है, लेकिन इस कहानी को पढ़ करके मैं समाप्त कर दूंगा। यहाँ पे आई साथ हमने उड का प्रयोग कर दिया। ये क्या शो कर रहा है आपको, एक डिटर्मिनेशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है आपका, एक डिटर्मिनेशन शो कर रहा है। जब हम कोई डिटर्मिनेशन या कोई एक प्रकार का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो उस स्ट्रॉन्ग डिसीजन में एक डिटर्मिनेशन शो करता है कि मतलब कोई भी हमने कार्य करने की जो
एबिलिटी है वो क्या होता है, डिटरमाइन करते हैं। तो जब हम अपने कार्य की एबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं तो देयर वी यूज वुड का मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, कह रहा है कि वुड यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अभी आप जनरली आप बैठे हैं तो आप घर में जनरली अपना यूज कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से, जो है अपने किसी एल्डर से, अपनी सिस्टर से, मदर से, है ना। आप कह सकते हैं कि वुड यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी आप दे सकते हो, या माँ वुड यू गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, मम्मा वुड यू गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे ग्लास पानी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या आप मम्मा से पोलाइट कर रहे हो भाई, आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे एक विनम्र आपका निवेदन हो रहा है कि माँ मुझे क्या आप एक गिलास पानी दे सकते हो। दूसरा है कि वुड यू हेल्प मी, जैसे कोई व्यक्ति आपसे जनरली आप जा रहे हो और कोई व्यक्ति आपसे कोई प्रकार की मदद मांग रहा है तो वो कह सकता है कि वुड यू हेल्प मी, क्या कृपया आप मेरी मदद करोगे। तो वहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट की बात किया जा रहा है, मतलब वो जनरली आपसे क्या कर रहा है, एक पोलाइट कर रहा है, एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो उस समय भी आप वुड का ही प्रयोग करोगे, जैसा कि वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर्स, करा कि आप बुरा नहीं मांगेंगे उस दरवाजों को बंद करते हुए। अगर दरवाजा आपको बंद करने कहा जाए, करा बुरा न माने कि दरवाजा आप बंद कर दीजिए, तो दरवाजा बंद करते हुए बुरा नहीं मानेंगे। ये भी प्रकार की अब पोलाइट किया जा रहा है, भाई आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कृपया अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कृपया बुरा ना माने, दरवाजा बंद कर दें। तो कट है, would you mind closing the door, would you mind closing the door, that is the also it is used in place of the polite। तो polite का सेंस यहाँ पर जनरली जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं बच्चे कि आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन माई बर्थडे पार्टी। यहाँ पे एक प्रकार की विश बात की जा रहा है ना, कोई प्रकार की एक डिजायर, इच्छा की बात की जा रहा है। करेक्ट, आई वुड लाइक टू इनवाइट, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, आपको निमंत्रित करना चाहता हूँ ऑन माई बर्थडे पार्टी। कहा था कि मेरे जन्मदिन पर जो है मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। जनरली आप किसी फ्रेंड्स या आप कहीं अपने किसी किसी अपनी जो है रिलेटिव से कह रहे हैं कि जनरली आई वुड लाइक टू इनवाइट माई बर्थडे पार्टी, तो मैं अपनी बर्थडे पार्टी में आपको क्या करना चाह रहा हूँ, इन्वाइट करना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे एक विश आएगा कि आप जो है अपनी विश को, अपनी डिजायर को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, नेक्स्ट आपका सेंटेंस है कि वुड दैट शी वर माई बिलव्ड, काश वह मेरी एक प्रेमिका होती। वुड दैट सी और माई बिलव्ड, काश वह मेरी एक प्रेमिका होती। यहाँ पे एक प्रकार की स्ट्रॉन्ग डिजायर की बात की जा रहा है। यहाँ पे एक प्रकार की हमारे स्ट्रॉन्ग, किसी चीज को ना होने के बाद उसको मतलब एक रिप्रेजेंटेशन में अपने पास होने की संभावना, अपनी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर की बात, मतलब कि हमारी दृढ़ इच्छा की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई दृढ़ इच्छा है तो वहां पर हम वुड का ही प्रयोग करते हैं। कहता है कि वुड दैट शी वर ए ग्रेट साइंटिस्ट, कह रहा कि काश वह एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता, जो वैज्ञानिक होता। तो यहाँ पे भी क्या बात हो रही है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिजायर की बात की जा रहा है। किसकी बात की जा रहा है, स्ट्रॉन्ग डिजायर की बात कर रहा है। तो हमने जनरली अभी आज बात किया कि वुड के बारे में बात किया और शुड के बारे में बात किया। तो शुड के जो सेंस हमने देखा कि शुड में अलग अलग प्रकार के सेंस हैं और उस सेंस के अकॉर्डिंग जो है हम अपने सेंटेंसेस का यूज कर रहे हैं। तो उस सेंटेंस में किसका प्रयोग किया गया, शुड का प्रयोग किया गया। यहाँ हमने देखा कि वुड जो आपके मॉडल वर्ब है, इस मॉडल वर्ब में अगर सेंस आपके पास हैबिट में हो, डिटरमिनेशन हो, पोलाइट रिक्वेस्ट हो या विश हो, है ना, इन्विटेशन हो, स्ट्रॉन्ग डिजायर हो, है ना, पॉसिबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी हो, यहाँ पर भी हम जो है आपके वुड के रूप में ही इसको प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, और वो नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा होगा, आर्ट टू। आर्ट टू के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आर्ट टू के बारे में जो हम जनरली बात करने वाले हैं, तो यूज टू, नीड और डियर। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि वुड और शुड के बारे में ऑलरेडी बात कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं आर्ट टू के बारे में। ठीक, तो आर्ट टू के बारे में हमने क्या रहा कि आर्ट टू और यूज टू, नीड और डियर, ये भी आपकी मॉडल वर्ब है। इस मॉडल वर्ब की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं कि जैसे आर्ट टू मतलब होता है चाहिए, इसका भी मीनिंग जो होता है चाहिए के अर्थ में ही किया जाता है। ठीक, लेकिन इसका एक्सप्रेशन क्या आता है, अरे इट इज एक्सप्रेशन ऑफ द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कारण मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैनिक हमारी जो जिम्मेदारी हो, हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी हो, सोशल बॉन्डिंग, एक सामाजिक कोई बंधन हो, एडवाइस किया गया हो किसी चीज के बारे में, कोई चीज को बताने का एडवाइस किया गया हो,
एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, है ना, एक जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब कि जो संभावना हम व्यक्त किए हैं वो संभावना हमारी कैसे हो, स्ट्रॉन्ग हो। अगर इस प्रकार के सेंस किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो वहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे बच्चे, आर टू का प्रयोग करेंगे जो, ठीक है। तो वी आर टू हार्ड वर्क, मतलब कहा यहाँ पे कहा गया कि वी आर टू हार्ड वर्क, ये हमारी मोरल एक लाइबिलिटी है, हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इफ यू गेन अ मोर मार्क इन योर एग्जाम देन यू हैव या यू आर टू हार्ड वर्क, आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा जो, ठीक, कठिन परिश्रम करना चाहिए, यहाँ पे आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात किया जा रहा है, ठीक। दूसरा है कि स्टूडेंट आर टू बी पोलाइट, कहता है कि जो विद्यार्थियों को हमें विनम्र होना चाहिए, है ना, विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। यहाँ पे आर टू का प्रयोग कर दिया, ये भी अब एक नैतिक जिम्मेदारी की बात कर लिया गया। वी आर टू लव और कंट्री, यहाँ पे एक सोशल सामाजिक बंधन और हमारी दोनों की बात की जाए कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो हमने बताया कि फर्स्ट मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवाइस, कोई सलाह की अगर बात किया तो वहां पर हम आर टू का उपयोग करते हैं। पेशेंट आर टू कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, तो कोई मरीज है तो वहां पर एक अच्छे डॉक्टर से क्या करना चाहिए, उसको कंसल्ट करना चाहिए, है ना। और दूसरा है कि यू आर टू सर्व, यू आर टू सर्व योर कंट्री ऑनेस्टी, अतः कि हमें अपनी देश को जिम्मेदारी से क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। ये भी एक हमारी सोशल बाइंडिंग है और हमारी एडवाइस भी है, क्या हमारी एडवाइस है, एक सलाह भी है, दूसरी हमारी एक सामाजिक बंधन है कि हम अपने देश में प्यार है। सो यू आर टू सर्व योर द कंट्री ऑनेस्टी, ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बात आता है कि इंडिया आर टू विन द मैच, अब यहाँ पे बात किया है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात किया जा रहा है, क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात की जा रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, कहता है कि कोई संभावना हो जो प्रबल संभावना हो, जैसे इंडिया आर टू विन द मैच, अभी आजकल चल रहे हैं 2020 मैच भी वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें हम सभी लोग जो है अब बहुत ही जिम्मेदारी से बिल्कुल एकदम देख रहे हैं, इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग भी एक सेंटेंस बना लिए, इंडिया आर टू विन द मैच, कहता है कि इंडिया को मैच जो है जीत जाना चाहिए, ये हमारी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। यू आर नॉट टू, यहाँ पे कभी कभी जो है ऑट के साथ जो टू का प्रयोग करता है एक इन्फिनिटिव को शो करता है, लेकिन अगर हम ऑट के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं तो नॉट के प्रयोग के साथ अगर हम टू का प्रयोग करते हैं तभी आपका जो है एक सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आठ के साथ अगर हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं तब भी हमारे सेंटेंस सही माने जाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज टू, टू के प्रयोग के कीमत की प्लेस में अगर नॉट इसका टू का प्रयोग नहीं किया जाए तब भी हमारे सेंटेंस करेक्ट माने जाएंगे। लेकिन ज्यादा करेक्ट यही होगा कि अगर हम यू आर नॉट हैव वेस्टेड मनी, हमें अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए जो है, यहाँ पे टू का प्रयोग अगर करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते कोई बात नहीं। और है कि आर्ट यू नॉट टू, आर्ट यू नॉट टू हैव वेस्टेड मनी, क्या आपने जो है क्या आपको पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं यस मुझे पैसे नहीं बर्बाद करना चाहिए हो। यहाँ पे भी हमने आर्ट के साथ आर्ट नॉट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस कर दिया जो, तो ये किसको बता दिया, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर दिया जो है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं यूज टू, यूज टू हमारा एक आदत हमारी हैबिट को शो करता है, कोई हमारी एक जो पास्ट हैबिट है, पास्ट हैबिट के रूप में अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर इस मॉडल वर्ब यूज टू का प्रयोग करते हैं, इसका यूज टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन नीचे अगर आपको दिखाई ना पड़े तो मैं एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो उस वर्ड को आप जो है सुन करके अपने सेंटेंस को आप राइट कर सकते हैं, ठीक। कह रहा है कि मॉडल वर्ब या मॉडल अग्री वर्ब के रूप में यूज टू का प्रयोग जो है यूजेज किया जाता है हमेशा, मतलब यूज टू का जो यूजेज है वो हमेशा किया जाता है, वो भी इन्फिनिटिव के साथ के रूप में किया जाता है, ठीक, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर यूज के साथ टू का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब टू आप जानते हैं कि वो एक इन्फिनिटिव का फॉर्म होता है, ठीक, नॉन फाइनाइट वर्ब के एक इन्फिनिटिव का फॉर्म होता है। दूसरा है कि ही यूज टू गो आउट फॉर ए वॉक, कहता है कि वह टहलने जाया करता है, यहाँ पे एक आदत की बात है, ये पास्ट हैबिट की बात है कि वह टहलने जाया करता है, ठीक। यहाँ पर हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें या निगेटिव सेंटेंस की बात करें या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें,
ये सभी रूप में दिया गया है, ठीक। ही यूज टू गो आउट फॉर ए वॉक, पता है कि वह जो है टहलने जाया करता है। यूज नॉट गो टू फॉर ए वॉक, पता है कि वह टहलने नहीं जाया करता है। ये भी आपकी पास्ट हैबिट के बारे में बात कर रहा है भाई, आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, कह रहा है कि आई यूज टू गो टू फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक टहलने जाया करता हूँ, है ना। आई यूज टू टेक ए मिल्क एट नाइट डेली, मैं प्रतिदिन एक दूध पिया करता था। तो यहाँ पे आपकी जो है करता था, यहाँ पे एक पास्ट हैबिट की बात किया है, यहाँ पे आपको अफर्मेटिव भी होगा, नेगेटिव होगा और इंटरोगेटिव में भी कर सकते हैं। यूज ही गो टू आउट फॉर ए वॉक, क्या हुआ, बाहर टहलने जाया करता था, बाहर बाहर टहलने जाया करता था। तो यहाँ पर भी हम एक यूज टू के रूप में आप यहाँ मॉडल वर्ब में हम एक इंट्रोगेटिव के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हमने बात करें कि इसकी जो एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, एक कोई हैबिचुअल एक्शन हो, जो भी हम कार्य करें वो हैबिचुअल हो। स्टेट ऑफ द पर्सनल आर द थिंग्स, है ना, स्टेट ऑफ द पर्सन आर द थिंग्स इन द पास्ट, कोई अवस्था हो या किसी कोई वस्तु हो या कोई पर्सन हो, अगर वो पास्ट में उसके बारे में कोई बात की जा रहा है तो वहां पर हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक। हालांकि इसमें है कि आई यूज टू वॉक 10 किलोमीटर एवरी डे, कहता है कि मैं प्रतिदिन जो है 10 किलोमीटर जो है टहला करता हूँ, ठीक। आई यूज टू वॉक 10 किलोमीटर प्रतिदिन, माता कि वह 10 किलोमीटर टहला करता हूँ। ही यूज टू स्मोक 5 सिगरेट, वो प्रतिदिन 5 सिगरेट पिया करता है। ये भी क्या है, एक पास्ट हैबिट की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक ऐसे कोई बात है जो हमारी पास्ट में चीजें हो चुकी है, पिया करता था, ठीक। ही यूज टू बी ए प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, वह भारतीय क्रिकेट टीम का एक प्लेयर हुआ करता था, है ना। यहाँ पे इसकी बात हो गई है। आई यूज टू लिव इन कोलकाता, मैं जो है कोलकाता में रहा करता था। ये सब हमारी पास्ट जो भी हमारी एक्शन है, हमारी पास्ट एक्शन के बारे में बताता हूँ। नेगेटिव फॉर्म अगर किया जाए तो ही यूज नॉट टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, आता है कि वह कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया करता था। यहाँ पे यूज के साथ नॉट टू का प्रयोग किया गया। ही यूज्ड नॉट टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, आता है कि वह पेय पदार्थ, ठंडे पेय पदार्थ वह नहीं पिया करता था। तो हमने आपको बात करी यूज टू के बारे में। यूज टू में आपने देख लिया, यूज टू में आपका कोई हैबिचुअल एक्शन हो और वह स्टेट वो अवस्था किसी पर्सन या किसी थिंग की जो पास्ट में गुजर चुकी है, वहां पर हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लास्ट आता है कि नीड और डियर, कहता है कि नीड मतलब होता है जरूरत, आवश्यकता, और डियर मतलब होता है हिम्मत या साहस। तो यहाँ पर इसको हम मॉडल वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं, एक ऑर्डिनरी जो है आपके वर्ब के रूप में भी करते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी करते हैं। तो ऑर्डिनरी वर्ब के फॉर्म में इसका यूज टू, ऑर्डिनरी वर्ब फॉर्म एंड द मॉडल वर्ब, ये दोनों रूप में उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसको ऑर्डिनरी वर्ब फॉर्म में कैसे उपयोग करते हैं। जैसे कर ही नीड्स मनी, उसे पैसे की जरूरत है ना, उसे पैसे की जरूरत है। यहाँ पे एक ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में बात की, यहाँ देखिए ही के साथ जो है यहाँ पे यस या यस प्रयोग है, क्योंकि ही आपका सिमिलर है, उसके साथ हमने एक मेन वर्ब के रूप में यहाँ प्रयोग कर लिए, तो यहाँ पर हमने यस लगा दिया, तो ही नीड्स मनी हो गया, ये ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में हो गया। नेक्स्ट ही नीडेड योर द हेल्प, पता को उसे मुझे जो है तुम्हारे मदद की जरूरत थी, यहाँ देखिए पास्ट फॉर्म के रूप में उपयोग किया, क्योंकि मेन वर्ब को किस रूप में, पास्ट फॉर्म के रूप में हमने यूज कर लिया, ठीक। ही डज नॉट नीड माई हेल्प, पता है कि उसे जो है मेरी मदद की जरूरत नहीं होती है, उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखिए नीड का प्रयोग भी एक ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में लिया। लेकिन हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मॉडल वर्ब के रूप में। तो अगर कहा जाए कि यू नीड नॉट स्टे हियर, तुम्हें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, या तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे यू के साथ में नीड का प्रयोग, ये भी मॉडल वर्ब के रूप में लिया गया। इट नीड नॉट बी नेसेसरी, कहता कि यह बहुत जरूरी नहीं जब आवश्यकता है। इट इज नीड नॉट, कहता कि जरूरत नहीं है, बी नेसेसरी मतलब बहुत जरूरी होना, ये जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी के साथ यहाँ क्या कर लिया, मॉडल वर्ब यूज कर लिया। नीड ही गो दियर, कहता है कि क्या उसे वहां जाने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए हमने ही किस पहले अगर नीड का प्रयोग कर लिया तो किसके रूप में है, मॉडल वर्ब के रूप में, और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया जो है, ठीक। अगर नेक्स्ट डेयर की बात करते हैं, जैसे कहता है हाउ डेयर यू टच मी, तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत कैसी हुई। यहाँ पर हमने देखिए डेयर का यूज किसके रूप में, मॉडल वर्ब में यूज कर लिया। कहता डेयर यू फॉरबिटेड माई लैंड, कहता क्या तो मेरी जमीन जब्त करने की हिम्मत है तुम्हारी में। डेयर यू फॉरबिटेड माई लैंड मतलब कि हमारी जमीन तुम्हें जब्त करने की हिम्मत है। तो ये हमने किसके रूप में यूज कर लिया, ये आपके मॉडल वर्ब के रूप में लिया।
ठीक है, तो हमने जो है बड़ी ही एक एक पॉइंट के साथ और विद एक्सप्रेशन और सेंस के साथ जो है इस मॉडल वर्क के पूरा हमने एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया। ठीक, और प्रीवियस वीडियो में हमें ऑलरेडी जो है जो रिमेनिंग पार्ट्स उसमें एक्सप्लेन किया। ये हमारा जो है लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 पार्ट हमारा है। ठीक, और लेक्चर फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वीडियो हमने अभी अपलोड किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं भी जो डिलीवर करने का प्रयास किया और आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। आप इस वीडियो को बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ इसको एक एक पॉइंट को देखेंगे और इसके सेंस को समझेंगे जो है। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को और प्रमोट करिए। अगर इस वीडियो में जो आपको अच्छा लगे, जो आप फाइंड अच्छा किए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और हमें रिकमेंड करिए, बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लगा। आपके एक कमेंट से मुझे इंस्पायरेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूँ। तो बस आज के लिए में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।